नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात होगी कांग्रेस पार्टी और बीएसपी के रिश्तों की। क्या दोनों के बीच कोई रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है? क्या दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि दोनों के बीच आने वाले चुनाव में कोई गठबंधन हो सकता है? या फिर मायावती कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल ही किसी गठबंधन में नहीं जाना चाहती? 2024 को लेकर हम ये बात कह रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कुछ कुछ इशारे कर रही हैं। मसलन कांग्रेस पार्टी ने अपने भीतर जो बसपा के काडर के लोग हैं, जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उन्हें किनारे लगा दिया है। बसपा ने अपने भीतर जो मूल कांग्रेस के लोग हैं, उन्हें भी किनारे लगा दिया है। मसलन बृजलाल खाबरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, दलित बिरादरी से थे और बसपा के मूल काडर से आते थे। बसपा में उनका बड़े स्तर पर वो काम कर चुके थे। उनको 8 महीने के उनके प्रेसिडेंटशिप के दौरान ही, यानी कि पीसीसी यूपीसीसी अध्यक्ष रहते ही, उन्हें अचानक हटा दिया गया। अजय राय उनकी जगह नए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना दिए गए। उधर मायावती ने भी 2 दिन पहले अपने सभी काडर और वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई और उसमें इमरान मसूद को नहीं बुलाया गया। तो ये दोनों बातें आपस में क्या इशारा करती हैं? एक तरफ कांग्रेस पार्टी में बीएसपी के करीबी लोगों को एक तरीके से किनारे लगा दिया जाना, और दूसरी तरफ मूल रूप से इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी से रहे हैं। हालांकि चुनाव के वक्त वो सपा में गए थे, लेकिन उनकी पहचान कांग्रेस से रही है। और बीएसपी प्रमुख जिन्होंने उन्हें मायावती, जिन्होंने उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक तरीके से मुस्लिम चेहरा बनाकर पिछले दिनों पेश किया था 2022 चुनाव के बाद, और निकाय चुनाव में जब वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो एक तरीके से वो साइडलाइन दिखाई दे रहे हैं। तो इसके 2 अर्थ हैं। एक तो ये कि बीएसपी और कांग्रेस अगर आपस में बात करेंगे तो हो सकता है कि अपने अपने जो इनके पार्टी के भीतर जो इनके पदों पर कांग्रेस के या कांग्रेस पार्टी के भीतर बसपा के लोग हैं, उसे किनारे रखा जाए। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी का बसपा के साथ गठबंधन होना है तो कांग्रेस पार्टी का मूल काडर ही उनकी पार्टी में होगा। उनका जो मूल नेता हैं वो महत्वपूर्ण पदों पर होंगे और तब बातें होंगी। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बृजलाल खाबरी को साइडलाइन किया जाना या बसपा के भीतर इमरान मसूद को साइडलाइन किया जाना, क्या आपस में किसी बातचीत के आने वाले बातचीत का कोई संकेत देती है? या फिर ये माना जाए कि जिस तरीके से मायावती ने साइडलाइन किया है एक तरीके से इमरान मसूद को, और कुछ दिन पहले जिस तरीके से इमरान मसूद ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर विश किया था और राहुल गांधी ने भी उसका जवाब दिया था, यानी कि राहुल गांधी और इमरान मसूद की नज़दीकियां दिखाई दी थी, तो कहीं ये बात तो नहीं कि मायावती इस बात से नाराज़ हैं कि वो बसपा में रहते हुए भी उन्होंने कांग्रेस से अपनी नज़दीकियां बढ़ाई? मायावती के दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल है सियासी तौर पर, लेकिन ये 2 बातें ऐसी हैं जो सियासत को समझने वालों को कहीं ना कहीं हैरान कर रही हैं। एक बात तो साफ है कि मायावती फिलहाल सभी विधानसभा के जो 4 राज्यों के चुनाव हैं उसमें अकेले जा रही हैं, और इस चुनाव में नतीजों को देखने के बाद ही वो हो सकता है कि 2024 के लिए किसी गठबंधन की तरफ आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती है। जब नए अध्यक्ष अजय राय बन चुके हैं और उन्होंने बाकायदा पदभार संभाल लिया है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ, वो चाहते हैं कि बीएसपी के साथ गठबंधन हो। तो क्या ये माना जाए कि बृजलाल खाबरी को इसलिए हटाया गया कि बसपा बृजलाल खाबरी के प्रदेश अध्यक्ष रहते गठबंधन की बात नहीं कर सकती थी? और तब फिर उस तरफ भी देखना पड़ेगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपने अहम ओहदे से बसपा के मूल काडर को हटा दिया है, तो क्या इसीलिए इमरान मसूद को भी साइडलाइन किया गया है कि वो मूल रूप से कांग्रेसी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का स्टेक ज़्यादा है?
हो कुछ भी सकता है, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि गठबंधन को लेकर अभी तक मायावती कांग्रेस और भाजपा पर बराबर बराबर हमले कर रही हैं। ये जरूर दिखने में आ रहा है कि वो समाजवादी पार्टी पर उस तरीके से हमलावर नहीं। चर्चा ये भी है कि मायावती जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को इस वक्त बख्श रही हैं, वो आने वाले वक्त में 2024 के पहले कहीं सपा के साथ गठबंधन का संकेत तो नहीं। तो ये तमाम ऐसी संभावनाएं हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये ऐसी बात है जिसके बारे में शर्तिया तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मायावती फैसला क्या लेंगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटनाएं पार्टियों में घटी हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मायावती कांग्रेस के साथ बातचीत का कोई ना कोई पिच तैयार हो रहा है, और दोनों के अपने पिच तैयार होने के लिए दोनों पार्टियों में अपने अपने बागियों को, यानी कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर बसपा का कोई बागी या बड़ा नेता है उसे किनारे किया जाए, और अगर बीएसपी में कोई कांग्रेस का नेता आया है उसे किनारे किया जाए, और तब बातचीत शुरू हो। तो ज़्यादा चर्चा, ज़्यादा संभावना इसी बात की दिखाई दे रही है। हालांकि इस बात पर भी नज़र रखनी होगी कि मायावती के निशाने पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस और भाजपा ही उनके हमले में क्यों है, जबकि अखिलेश यादव को लेकर वो इन दिनों शांत या यूं कहें बेहद कम हमलावर क्यों है। हमारी नज़र, पैनी नज़र इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बनी रहेगी, और हम इसे समझने की कोशिश भी करते रहेंगे और आपके लिए कुछ न कुछ सियासत लेकर आते रहेंगे। यूपी तक में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।